आज की इस वीडियो में हम डेटा फ्रेम पे बात करेंगे। सो डेटा फ्रेम इन आर क्या चीज़ है? डेटा फ्रेम इज़ लाइक अ कंटेनर, या आप उसे एक बॉक्स समझ सकते हैं जिसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा की मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब ये हुआ कि आप उसे प्रोसेस कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आप उसे यूज़ कर सकें। और फिर जब आप एक दफ़ा डेटा मैनिपुलेशन कर लेते हैं तब आप उसको ईज़िली एनालाइज कर सकते हैं। अब डेटा फ्रेम्स की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? डेटा फ्रेम्स इन आर, उनके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसकी वर्सटिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी है। सो इसका मतलब ये हुआ कि डेटा फ्रेम जब आप एक आर में क्रिएट करते हैं, सो यू कैन हैंडल वाइड रेंज ऑफ डेटा, जिसके अंदर न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है, कैटेगोरिकल डेटा हो सकता है और इवन टेक्स्ट डेटा हो सकता है। सो अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम एक सैम्पल डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। मैं उसके बारे में भी आपको सिंटैक्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम डेटा को किस तरह व्यू और एनालाइज कर सकते हैं, और उस एनालिसिस में हम कुछ फ़िल्टरिंग को चेक कर लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल मेजर्स कैलकुलेट कर लेंगे, और फाइनली एक डेटा फ्रेम से आप ग्राफिकल मेजर्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक मेरे पास डेटा फ्रेम है जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है। मैं जस्ट यहाँ पे पेस्ट करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ दैट व्हाट डज दिस मीन। सो आपने यहाँ पे नाम लिखा डेटा फ्रेम का DF, आपने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। अब यहाँ पे आपने ये फंक्शन यूज़ किया या ये कमांड यूज़ की डेटा फ्रेम की, और ये आप चेक कर सकते हैं दो पैरेंथेसिस ये हाईलाइट हुई हुई, ये वाली पैरेंथेसिस इस पैरेंथेसिस के साथ पेयर अप हुई हुई। इसके अंदर अब आप तीन वेक्टर्स क्रिएट कर रहे हैं। एक वेक्टर है जिसका नाम है नेम, आप यहाँ पे इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। डेटा फ्रेम के अंदर आप इक्वल का असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। फिर आप कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज़ करते हैं, सी फंक्शन, और फिर उसके अंदर आप 4 नाम लिखते हैं, अली, अहमद, बिलाल और मूसा। अब आप ये देखिए कि ये जो नाम है ये कैरेक्टर्स हैं, सो इसलिए हमने इन्हें कोट्स में लिखा हुआ है, डबल कोट्स में। उसके बाद आप एंड पे कॉमा लगाते हैं, इसका मतलब है फर्स्ट वेक्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वेक्टर आप उन 4 लोगों के जिनके नाम यहाँ पे हैं, आप उनकी एज का एक वेक्टर क्रिएट करते हैं। अगेन एज असाइनमेंट ऑपरेटर्स, आप नाम हो गया वेक्टर का एज, असाइनमेंट ऑपरेटर आपका इक्वल साइन, सी आपका कॉन्कैटिनेट फंक्शन, और ये 4 वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे एज से रिलेटेड इन 4 लोगों की है। ये याद रखिएगा कि जिस ऑर्डर में आप यहाँ डेटा एंटर करेंगे उसी ऑर्डर में ये एक दूसरे के साथ रिलेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अली की एज जो है वो 25 होगी, अहमद की एज 30 होगी, बिलाल की एज 22 होगी और मूसा की एज 28 होगी। उसके बाद हमारे पास टेस्ट स्कोर्स हैं इन चारों स्टूडेंट्स के, और वो टेस्ट स्कोर की वैल्यू अगेन उसी तरह हम इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, एक वेक्टर क्रिएट करते हैं कॉन्कैटिनेट फंक्शन के थ्रू। जब आप इस तरह सिंटैक्स आप अपना कंप्लीट कर लें उसके बाद आप प्रेस करते हैं कंट्रोल एंटर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कोई एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ। आप इन्वायरमेंट में जाके चेक करते हैं, वो आपको बता रहा है कि DF के अंदर 4 ऑब्जर्वेशंस ऑफ 3 वेरिएबल्स। अब 3 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? नेम, एज और स्कोर, और हर एक की 4 ऑब्जर्वेशंस हैं। सो अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि डेटा फ्रेम किस तरह आपको नज़र आ रहा है। सो DF इज़ इक्वल टू, आप यहाँ पे DF लिखते हैं और उसके बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे आपके पास ये डेटा फ्रेम डिस्प्ले हो गया एंड यू कैन सी अली की एज 25, अहमद की एज 30, बिलाल की एज 22 और मूसा की एज 28। इसी तरह उनके स्कोर्स आपको यहाँ पे जिस ऑर्डर में आपने ये वैल्यूज़ एंटर की थी उसी ऑर्डर में ये डेटा फ्रेम आपको दिखा रहा है ये वैल्यूज़। लेट्स से आप चेक करना चाहते हैं डेटा फ्रेम के अंदर, एक ऑलरेडी कमांड हमने डिस्कस कर ली है हेड की। हेड आप DF जब करते हैं तो फर्स्ट 6 वैल्यूज़ ये डिस्प्ले करते हैं। चूँकि हमारा यहाँ डेटा सिर्फ 4 वैल्यूज़ पे है तो ये आपको वही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रहा है। एक और चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं जो कि आई वुड रिकमेंड कि आप यूज़ करें, व्यू फंक्शन यूज़ करें और उसके अंदर डेटा का नाम लिखें व्यू DF, तो आप ये देख सकते हैं कि एक सेपरेट टैब ओपन होती है जिसके अंदर आपके पास जिस तरह एक एक्सेल शीट के अंदर आपके पास विजिबल होते हैं कॉलम्स और रोज़ और सीरियल नंबर, इस तरह आपके पास ये है। अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम करूँ यू कैन सी कि ये वाली वैल्यूज़ नेम, एज एंड स्कोर, यहाँ पे आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं ये वैल्यूज़ की रेंज क्या है। सो ये हमारे पास एक
टेक्स्ट एडिटर के तौर पे df जब आप व्यू की कमांड यूज़ करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से आगे हम चलते हैं कि लेट्स से आप डेटा को फ़िल्टर करना चाह रहे हैं। जब मैं फ़िल्टर की बात करता हूँ तो उसके अंदर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेट्स से मैं डेटा इस तरह फ़िल्टर करना चाह रहा हूँ उन इंडिविजुअल्स के लिए जो कि ओल्डर दैन 25। सो मैं किस तरह करूँगा उसे, मैं करूँगा लेट्स से ओल्डर दैन 25 और फिर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। अब मैंने ये किसके ऊपर ये फंक्शन रन करना है, मैंने ये फंक्शन रन करना है डेटा फ्रेम के ऊपर। सो सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा फ्रेम, उसके बाद मैं स्क्वायर पैरेंथेसिस यूज़ करूँगा। ये इसलिए कि अब हम डेटा फ्रेम के जब अंदर जाना चाह रहे हैं तो हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट्स डेटा फ्रेम के अंदर उन कॉलम्स में लेके जाना चाह रही हैं। अच्छा, अब इन कॉलम्स में हम कौन से कॉलम में हमारे पास एज का डेटा है उसको एक्सेस करने का तरीका ये होता है कि डीएफ के अंदर कॉलम में हम जाना चाह रहे हैं एज, और आप देखिए मैंने डॉलर साइन जैसे ही लिखा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्ले हुआ और उसके अंदर वो तमाम वेरिएबल्स शो हो गए जो कि इस डेटा फ्रेम का पार्ट है। सो मैंने एज को सिलेक्ट किया, उसके बाद एज का वेरिएबल जब हमने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन हमारे पास क्या है कि हम डेटा फ़िल्टर करना चाह रहे हैं उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी एज मोर देन 25। सो आप साइन यूज़ करेंगे ग्रेटर देन और आपकी एज की वैल्यू है 25। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि डेटा फ्रेम के अंदर जाएं, डेटा फ्रेम के अंदर जाके एज के कॉलम को चेक करें, एज के कॉलम के अंदर वो वैल्यूज़ जो ग्रेटर दैन 25 है उसे डिस्प्ले करें। फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और ये स्पेस खाली छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहली वाली चीज़ हमें बता रही है कि ये रोज़ हम चेक कर रहे हैं, और ये कॉमा के बाद खाली चीज़ ये बता रही है कि सिलेक्ट ऑल कॉलम्स। सो लेट्स से अब इसको हम जब रन करते हैं तो हमारे पास ये कोई एरर नहीं यहाँ डिस्प्ले हो रहा, और अगर हम इसे चेक करना चाह रहे हैं तो मैं करूँगा ओल्डर देन 25, इसे डिस्प्ले करें। अब आप ये देखिए कि वैल्यू जो 2 और 4 वैल्यू है उसमें एज कितनी है, ग्रेटर देन 25, और आप ये देख रहे हैं कि तमाम कॉलम सिलेक्ट हुए हैं, तीनों कॉलम्स नेम एज एंड स्कोर, और उसके बाद आपके पास रोज़ सिर्फ वो सिलेक्ट हुई हैं जिसमें ये वाली कंडीशन एज ग्रेटर देन 22 करेक्ट है या ट्रू है। इसी तरह अगर आपने न्यूमेरिकल मेजर्स कुछ कैलकुलेट करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से आप एवरेज स्कोर्स हम उनके टेस्ट के चेक कर लें, हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, हम मीन फंक्शन यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द एवरेज। सो मीन हम किसका लेना चाह रहे हैं, डेटा फ्रेम के अंदर स्कोर्स वाले कॉलम के अंदर स्कोर्स हैं सबके, सो हम चारों स्कोर्स का मीन लेना चाह रहे हैं। सो और अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि क्या वैल्यू है इसकी तो आप चेक कर सकते हैं, दिस इज़ 86.25 जो टेस्ट स्कोर्स की एवरेज है। लास्ट में हम चेक करते हैं कि लेट्स से आपने इस डेटा फ्रेम के अंदर एक प्लॉट क्रिएट करना है इन स्टूडेंट्स के स्कोर्स का। सो एक सिंपल सा तरीका जो हो सकता है, एक मिनट में अगर इसको थोड़ा क्लियर कर लूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। सो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं बार प्लॉट क्रिएट कर सकता हूँ। सो बार प्लॉट किसका क्रिएट करना है, मैंने स्कोर्स का, टेस्ट स्कोर्स का। और टेस्ट स्कोर्स कहाँ से हैं, हमारे पास एक्सेस उनकी मिलती है, हम अगर डेटा फ्रेम के अंदर जाएं, डॉलर साइन लिखें और हम स्कोर्स वाले कॉलम को एक्सेस कर लें। सो अब आप यहाँ पे जब ये कमांड टाइप कर लेंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई स्कोर्स की। चूँकि हमारे पास 4 वेरिएबल्स थे, उन चारों का ये डिस्प्ले कर रहा है स्कोर फॉर ईच इंडिविजुअल वेरिएबल। कौन सा इंडिविजुअल वेरिएबल, जो कि नेम्स के अंदर आपके हैं। लेट्स से मैं इसको ज़्यादा रीडेबल बनाना चाह रहा हूँ। सो मैं फिर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा बार प्लॉट, सेम मैं चाह रहा हूँ डीएफ स्कोर जस्ट लाइक प्रीवियसली। उसके अलावा मैं अब ये चाह रहा हूँ कि एक चीज़ इसमें हो कि इसका टाइटल भी आ जाए हमारे पास। सो टाइटल के लिए हम यूज़ करते हैं मेन, और उसके बाद हम टाइटल क्या देना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं टाइटल देता हूँ स्टूडेंट स्कोर्स। अब अगर मैं इसे कंट्रोल एंटर प्रेस करूँ, आप ये देख सकते हैं कि आपके इस बार प्लॉट का टाइटल आ गया। स्टिल वी नीड टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ दिस
ऑफ दिस बार प्लॉट। सो वो अब क्या करेंगे, लेट्स से मैं अब इसका वाई लेबल देना चाह रहा हूँ। सो उसकी जो आप यूज़ करेंगे कमांड, दैट इज़ वाई लैब इज़ इक्वल टू, आप क्या लिखना चाह रहे हैं, वाई एक्सिस पे आपके पास स्कोर्स अवेलेबल हैं। सो अब अगर आप इसको रन करते हैं, यहाँ पे मेरे पास अनएक्सपेक्टेड सिंबल, यस यहाँ पे मैंने एक कॉमा मिस कर दिया है। सो जब आप इसे आप रन करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास वाई एक्सिस पे स्कोर्स आ गए। अब हम एक्स एक्सिस पे भी लेबल करना चाह रहे हैं कि भाई ये वाली बार किस पर्सन के स्कोर को इंडिकेट कर रही है। सो हमें ये पता है कि हमारे पास 4 लोग हैं, अली, अहमद, बिलाल और मूसा। सो अब उसमें हम एक और काम क्या करेंगे कि हम एक्स लेबल को देना चाह रहे हैं बार प्लॉट के अंदर। सो एक कमांड हम यूज़ करते हैं, नेम्स डॉट ARG। इसका मतलब है आप एक्स एक्सिस के लेबल का आर्गूमेंट देना चाह रहे हैं, और वो आर्गूमेंट क्या होगा, वो नाम होंगे उन लोगों के जिनका ये स्कोर है। सो वही तरीका DF $, और नेम। इसका मतलब ये है, हम आर को कह रहे हैं कि इस वेरिएबल या इस कॉलम में जाए, स्कोर्स को पिक करे, नाम कलेक्ट करे इस कॉलम से, और फिर वाई एक्सिस को लेबल करे स्कोर्स पे, और मेन टाइटल हो उस बार प्लॉट का स्टूडेंट स्कोर्स, और एक्स का जो एक्स एक्सिस का लेबल होगा वो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा नेम्स डॉट आर्ग से। सो लेट्स से इसको रन करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि अब ये हमारा बार प्लॉट कंप्लीट है। इसके अंदर हमारे पास अली, उसके स्कोर की इन्फॉर्मेशन है, अहमद के स्कोर की, बिलाल के और मूसा के। सो इस तरीके से हम बार प्लॉट भी बना सकते हैं अपने डेटा फ्रेम के अंदर से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।